हर देश के इतिहास में कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जिनके दम पर ही राष्ट्र खड़ा होता है, नए विचार ग्रहण किए जाते हैं और क्रांति होती है। हमारे देश का इतिहास भी ऐसे महान नायकों से सुशोभित है। लंबे उपनिवेशवाद की दास्तां झेलने के बाद देश को आज़ाद कराने में हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी और सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तब कहीं हमें आज़ादी, संप्रभुता और एक नए भारत में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज के इस वीडियो में मैं ऐसे ही एक महापुरुष के जीवन पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूँ। 2 अक्टूबर पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है, जिसके पीछे कारण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का इस दिन जन्म होना है। ये हम सब भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है। 150 वर्षों के बाद भी गांधी जी द्वारा बताए गए मूल्य ना सिर्फ प्रासंगिक हैं, बल्कि उनका महत्व समय के साथ और अधिक बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में बाइडेन और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की मुलाकात के दौरान गांधी जी भी चर्चा का विषय रहे। तो आइए रूबरू होते हैं राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी से। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के तटीय शहर पोरबंदर में हुआ। उनके पिता करमचंद गांधी काठियावाड़ की एक रियासत पोरबंदर के दीवान थे। उनकी माता पुतलीबाई एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। गांधी जी पर उनका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। उन्होंने बचपन में अहिंसा, शाकाहार, आत्मशुद्धि जैसे व्रत यहीं से ग्रहण किए। सन 1883 में 13.5 साल की उम्र में उनका विवाह 14 साल की कस्तूरबा के साथ हुआ। जब वो महज 15 साल के थे तो उनकी पहली संतान ने जन्म लिया, लेकिन वह कुछ दिन ही जीवित रही। उनके पिता करमचंद गांधी भी उसी समय 1885 में चल बसे। बाद में गांधी और कस्तूरबा के 4 संतान हुई। गांधी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में और हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट में हुई। वो शैक्षणिक तौर पर एक सामान्य औसत दर्जे के छात्र थे। 1887 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा अहमदाबाद से उत्तीर्ण की। इसके बाद गांधी ने भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन खराब स्वास्थ्य और घर की याद के कारण वो दुखी रहे और कॉलेज छोड़कर पोरबंदर चले गए। वर्ष 1888 में मोहनदास लंदन यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। वहाँ रहते हुए उन्होंने वेजिटेरियन सोसाइटी और थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की और सामाजिक जीवन में कार्य करने का अनुभव ग्रहण किया। जून 1891 में मोहनदास भारत लौटे और यहाँ आने के बाद उन्हें पता चला कि उनकी मां की मौत हो चुकी है। उन्होंने बॉम्बे में वकालत की शुरुआत की, पर कोई खास सफलता नहीं मिली। फिर वो राजकोट चले गए, जहाँ ज़रूरतमंदों के लिए मुकदमों की अर्जियाँ लिखने का कार्य शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्हें ये काम भी छोड़ना पड़ा। आखिर में सन 1893 में एक भारतीय फर्म से वकालत कार्य स्वीकार करके वो नेटाल, दक्षिण अफ्रीका चले गए। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे और उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 21 साल दक्षिण अफ्रीका में बिताए। वहां रहते हुए उन्हें गंभीर नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। एक बार जब वो ट्रेन में प्रथम श्रेणी का टिकट लेकर के सफ़र कर रहे थे तो उन्हें अंग्रेजों के द्वारा ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। यह घटना उनके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना आरंभ किया। लंबे समय तक अंग्रेजों से लोहा लेने के बाद गांधी जी वर्ष 1914 में श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी के अनुरोध पर भारत लौट आए। इस समय तक वो एक राष्ट्रवादी नेता और संयोजक के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे। प्रारंभ में गांधी जी ने देश के विभिन्न भागों का दौरा किया और राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को समझने की कोशिश की। गांधी जी को पहली बड़ी उपलब्धि 1918 में चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह के रूप में मिली। यहाँ उन्होंने किसानों के हितों के लिए संघर्ष किया। इसके परिणाम स्वरूप उनकी ख्याति देश भर में फैल गई और अब वो एक राष्ट्रीय नेता बन चुके थे। 1920 में तिलक की मृत्यु के बाद महात्मा गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर के रूप में सामने आए और उन्होंने सबसे पहले खिलाफत आंदोलन, उसके बाद अंग्रेजों की दमनात्मक कार्रवाइयों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन शुरू किया। उनका मानना था
कि अंग्रेजी हुकूमत भारतीयों के सहयोग से ही संभव है और अगर हम मिलकर उनका असहयोग करेंगे तो आज़ादी संभव है। यह आंदोलन असहयोग, अहिंसा और शांतिपूर्ण प्रक्रिया से आगे बढ़ा। इस दौरान स्वदेशी अपनाने पर भी बल दिया गया। आंदोलन पूरे उत्साह से चल रहा था कि तभी फरवरी 1922 में चोरा चोरी कांड हो गया। इस हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, जिसके कारण उन्हें काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। गांधी जी ने एक बार पुनः देश को इस आंदोलन के लिए खड़ा किया और पूरे जोर के साथ एक बार फिर से अहिंसा को अपनाते हुए सरकारी कानूनों को तोड़ने का ऐलान किया। इस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई और लगभग 200 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद नमक बनाकर उन्होंने इस कानून को तोड़ा। इस आंदोलन में भी देशवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया और दमन चक्र चलता रहा। सन 1931 में गांधी इरविन पैक्ट से आंदोलन समाप्त हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। देश को आज़ादी दिलाने में भारत छोड़ो आंदोलन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। इस समय आज़ाद हिंद फौज के द्वारा बनाए दबाव, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपजी परिस्थितियां और नौसेना विद्रोहों ने अंग्रेजों को सोचने पर मजबूर कर दिया और अब वो अधिक समय तक भारत में नहीं रुक सकते थे। सभी आंदोलन और राष्ट्रवादियों के प्रयासों से देश आज़ादी की तरफ बढ़ा, लेकिन अंग्रेजों की कूटनीतिक चालों और सत्तालोलुप नेताओं की वजह से देश का विभाजन हो गया और पाकिस्तान बना। गांधी जी आरंभ से ही विभाजन के खिलाफ थे, लेकिन वो इसे नहीं रोक पाए, जिसके कारण लोग आज भी अक्सर उनकी आलोचना करते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत जब आज़ाद हुआ तो देश में व्यापक स्तर पर दंगे छिड़ गए। ऐसे में महात्मा गांधी बंगाल में पीड़ितों की मदद कर रहे थे। धीरे धीरे स्थिति सामान्य हुई और उन्होंने दिल्ली में रहकर सामाजिक कार्यों का निर्वहन करना शुरू किया। ऐसे ही एक दिन 30 जनवरी 1948 को जब वो प्रार्थना सभा का आयोजन कर रहे थे तो बिरला हाउस में नाथूराम गौडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इस तरह अहिंसा का पुजारी एक हिंसा का शिकार हो गया। एक व्यक्ति को मारा जा सकता है, लेकिन उसके विचारों को नहीं। महात्मा गांधी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार हमेशा अमर रहेंगे। अहिंसा का पाठ जो उन्होंने पढ़ाया, आज पूरा विश्व उसकी ज़रूरत महसूस कर रहा है। ऐसे महानायक को हमारा कोटि से नमन। जय हिंद, जय भारत।